हाँ। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। स्वागत है आपका केडी सर राजस्थान पे। तो साथियों, आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही आपके जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है। आपने सहायक कर्मचारी का फॉर्म लगाया है और लगभग राजस्थान में 25 लाख बच्चों ने सहायक कर्मचारी का फॉर्म लगाया है। तो आपको ये जिज्ञासा जरूर होती होगी कि आपका जो है ग्रेड 4 या सहायक कर्मचारी में जो है वो क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी होती है, आपके कौन से विभाग में प्रमोशन के ज्यादा चांस होते हैं और प्रमोशन कितने साल से जो प्रमोशन मिल जाता है। तो आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो आपका जो है एक अपने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक कर्मचारी हैं विद्याधर जी। तो विद्याधर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो विभाग जो है वो वर्तमान में कौन से विभाग में आप कार्यरत हो? अभी फिलहाल है आर्थिक सांख्यिकी विभाग। अच्छा, वर्तमान में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के ऊपर ये कार्यरत हैं और वर्तमान में आपकी पोस्ट ये है सहायक कर्मचारी। सहायक कर्मचारी। तो सहायक कर्मचारी के पद के ऊपर ही जो है वो ये कार्यरत है। साहब, सहायक कर्मचारी यानी ग्रेड 4 का जो है वो मुख्य रूप से काम क्या होता है विभाग में? मुख्य रूप से ये होता है कि मान लो ये अधिकारी उसके किसी कोई कागज है या कोई डाक किसी दूसरी जगह पहुंचानी होती है, ये पहुंचा देते हैं। और किसी मान लो चाय पानी की जरूरत होती है वो पिला देते हैं ला करके। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी जो काम होता है वो होता है कोई जैसे कोई डाक है तो वो डाक कहीं पे पहुंचानी होती है, डाक पहुंचा देते हैं। मुख्य रूप से जैसे मान लो अधिकारी ने ये कह दिया कि दो जो है वो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी निकलवानी है तो वो निकलवा दी, और कभी कभार कोई जरूरत हुई कि चाय पानी की जरूरत है उनकी व्यवस्था करना, ये आपका जो है मुख्य रूप से क्या होता है? काम। ये काम रहता है। चलो जी, ये आपका जो है सहायक कर्मचारी का क्या होता है? काम होता है। दूसरी बात साहब, सैलरी। तो सैलरी की बात करते हैं तो आपकी जो है आपकी जो इसमें सहायक कर्मचारी में जो सैलरी होती है वो मुख्यतः न्यूनतम सैलरी लगभग कितनी होती है? न्यूनतम 30,000 रुपए सरकारी। तो आपकी जो है लगभग 30,000 रुपए जो है वो क्या होती है? सैलरी। साहब, वर्तमान में आपकी सैलरी अभी इस वर्तमान में मूल वेतन 36,000 रुपए है। मूल वेतन 36,000। मूल वेतन जो है वो इनका 36,000 रुपए है मूल वेतन। तो आप समझ सकते हो सैलरी जो है वो आपकी टोटल सैलरी जो आती होगी वो तो ज्यादा ही आती होगी। तो मूल वेतन आपका जो है वर्तमान में 36,000 रुपए क्या है? वो आपका इनका वेतन है। और साहब, प्रमोशन कितने साल से होता है? प्रमोशन जितना बड़ा विभाग होगा उसमें प्रमोशन धीरे होगा। विभाग बड़ा होगा तो प्रमोशन धीरे होगा, और जो छोटा विभाग होगा इसमें प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। जैसे आप वाला वर्तमान में विभाग है तो छोटा ही है। छोटा विभाग है, इसमें जल्दी प्रमोशन होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर विभाग बड़ा होगा तो विभाग अगर बड़ा होगा तो प्रमोशन जो है वो आपका थोड़ा लेट होगा। जैसे विभाग बड़ा है तो उसमें आपका जो प्रमोशन लेट, बड़ा विभाग जैसे स्कूली शिक्षा है बहुत बड़ा विभाग है तो उसमें प्रमोशन देरी से होगा। जैसे आर्थिक सांख्यिकी विभाग है, छोटा विभाग है, प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। जैसे कॉलेज शिक्षा है तो कॉलेज शिक्षा भी छोटा विभाग है, उसमें भी प्रमोशन क्या हो जाएगा? उसमें भी प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। तो विभाग अगर छोटा है तो प्रमोशन जल्दी होगा, विभाग अगर बड़ा है तो आपका जो है वो प्रमोशन क्या होगा? देरी से होगा। तो साहब, आप आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में हो, आपका जल्दी प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? इसमें मेरी वो ग्रेजुएट कम है, मतलब एजुकेशन कम है। और विभाग में आप हमेशा से इसी में हो? नहीं, पहले शिक्षा विभाग में था। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि पहले ये शिक्षा विभाग में थे, अभी इस विभाग में आए। तो पहला तो प्रमोशन का कारण ये हो गया कि वो विभाग बढ़ा इसलिए जल्दी प्रमोशन नहीं हो पाया, और दूसरा एजुकेशन का भी फर्क पड़ता है। ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन जैसे कोई 10th पास आपका चतुर्थ श्रेणी लगाए तो उसका चांस कम रहेगा किसमें? चतुर्थ आपका जो है प्रमोशन में। और अगर आपने कॉलेज शिक्षा कर रखी है, आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका चांस ज्यादा रहेगा। ये कह रहे हो? हाँ, तो इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये भी बात इन्होंने बता दी। 9 साल से जो होता है वो आपका प्रमोशन अगर नहीं हुआ, मान लो पद नाम तो चेंज नहीं हुआ, ग्रेड पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये हर 9 साल से ग्रेड पे बढ़ता है। 9, 18, 27 वेतन होती है। 9 साल से हो जाता है। 9 साल से। तो इनका कहने का मतलब है कि पद नाम तो चाहे आपका जो है सहायक कर्मचारी ही रहे, लेकिन 9 साल से जो है वो ग्रेड पे जरूर बढ़ेगा। यही बात है साहब। 9 साल से जो है वो आपका ग्रेड पे जरूर बढ़ता है, मगर 9 साल से वेतन बढ़ता रहेगा। 9 साल से, 18 साल से और 27 साल से, तो ये आपका ग्रेड पे जरूर बढ़ जाएगा, चाहे आपका पदनाम चेंज हो या ना हो। और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और एक 10th वाला है,
तो ज्यादा चांस कौन से के जल्दी? ग्रेजुएशन वाले के जल्दी चांस है कि उसका पदनाम भी ग्रेड पे तो बढ़े ही बढ़े और पदनाम भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये इन्होंने बता दिया कि आपका जो है विभाग भी बता दिया, आपको सैलरी भी बता दी, कार्य भी बता दिया, इन्होंने प्रमोशन भी बता दिया, ये सारी चीजें बता दी। तो इन्होंने मोटी मोटी बातें बताई हैं कि विभाग जितना छोटा होगा प्रमोशन के चांस उतने ज्यादा है। सैलरी इन्होंने बता दी न्यूनतम 30,000, मूल वेतन 36,000 है। तो आप समझ पा रहे हो सैलरी अच्छी खासी खूब मिलती होगी आपकी, तो सैलरी की कोई कमी नहीं है। काम तो काम इन्होंने बता दिया, मोटा मोटी ज्यादा कोई काम नहीं होता है, नॉर्मल काम होता है और सब आराम की नौकरी है कि ज्यादा माथा पर सबसे आराम की नौकरी यही है, सबसे आराम की नौकरी है। आप देख लियो ना, आराम की नौकरी है, एकदम आराम की नौकरी। सब क्या की टेंशन बनी, क्या की टेंशन बनी, तो बड़ी आराम की नौकरी है। प्रमोशन का भी पूरा पूरा चांस है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो प्रमोशन खूब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। और क्वालिफिकेशन तो आजकल के तो बच्चे वैसे ही आपके जो है कॉलेज तो सबकी हो गई, क्या है कॉलेज सबकी हो गई, तो आपके प्रमोशन के चांस उतने ही क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लगने के बाद अगर आपको विभाग चुनने का मौका मिले तो इनका कहने का मतलब है विभाग छोटा चुनना। जैसे आर्थिक सांख्यिकी विभाग को चुन लेना, काम भी कम रहता है और आर्थिक सांख्यिकी विभाग में जो है प्रमोशन के चांस भी ज्यादा रहते हैं। कॉलेज शिक्षा चुन लेना। अब आप ये मत चुन लेना कि स्कूल में ठीक है मौज हो जाएगी, कोई छोटा मोटा ही काम करना है, क्योंकि वो आपका स्कूली शिक्षा बड़ा विभाग है तो प्रमोशन देरी से होगा। ठीक है, यही बात है साहब। ठीक है, चलो साहब धन्यवाद आपका। तो देखो सर जी ने बता दिया आपको सारा क्या काम होता है, क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।